हेलो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मैं विष्णु श्रीमाल आप सब लोगों का ई सरल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से फास्ट। आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड आज बच्चों, आज का वीडियो जो होगा वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, बिकॉज आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ माइंड मैप्स जो अपन बनाते हैं, ई सरल माइंड मैप्स एक टेक्निक है जिससे बहुत सारे फॉर्मूले या पूरा का पूरा चैप्टर आप लास्ट वन डे में या लास्ट वीक में अगर रिवीजन करेंगे तो वो किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, या वन पेजर जिनको बोलते हैं कई बार। वन पेजर का मतलब है कि वन पेज के अंदर अंदर आपका पूरा का चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। तो वो टेक्निक भी हम लोग आज देखने वाले हैं और पूरा का पूरा जो क्लास है बहुत धमाकेदार होना चाहिए, बहुत धमाकेदार होना वाला है, ठीक है। लेकिन इसको धमाकेदार बनाएंगे कौन, आप लोग। इसको शेयर कीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सारे बच्चों तक इस डिफिकल्ट टाइम की वजह से जिन जिन की भी तैयारी डिस्टर्ब हुई है, सब तक ये रिवीजन वीडियो पहुंच पाए और सारे बच्चों की हेल्प हो पाए। आप लोगों के सामने एक टीम दिखाई दे रही होगी, 4 लोगों की, ई सरल की बहुत ही बेहतरीन टीम है। एनके गुप्ता सर, जिनका 30 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सारांश सर फिजिक्स के एचओडी, ऑल इंडिया रैंक 41 है। प्रतीक सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, केमिस्ट्री के एचओडी है। और अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2 आप लोगों के लिए ई सरल एडवाइजर यहां पर है, ठीक है गाइस। तो अब इतनी बेहतरीन टीम अगर आप लोगों की तैयारी करवा रही है तो आपकी तैयारी डेफिनेटली 100% अच्छी होगी। तो फटाफट से लाइक ठोक दीजिए सारे के सारे बच्चे, जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइक ठोकना चाहिए। मैं देख रहा हूं, फटाफट से फास्ट, ठीक है। एंड अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमओडी का रिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे कि एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंशिएबिलिटी में कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने के मेथड्स हम लोग आज देखने वाले हैं अलग अलग तरीके से। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वही है जो आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा था। डेरिवेटिव निकालने का जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था वही चीज फर्स्ट प्रिंसिपल है, और भी इसको कुछ कुछ नाम से जाना जाता है। डेल्टा मेथड जिसको बोला जाता है, एब इनिशियो मेथड भी इसको बोला जाता है। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने देख लिया क्या नहीं देख लिया, पहले आप लोगों ने देख लिया, यस और नो, सारे बच्चों ने देख लिया कि नहीं देख लिया। चलिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को आता ही होगा, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहां पर हम मान के चल रहे हैं बच्चों कि फंक्शन डेरिवेबल है, बस उसका हमारे को डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, वही है जो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे ना, हम लोग जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते थे फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी में, वही सेम फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि ये चीज हम मान के चल रहे हैं कि फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। नेक्स्ट हमारे को उससे एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आ जाएगा। तो यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। ए टू दी पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहां पर ये जो लिखा हुआ इसका मीनिंग है ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एच है। ए टू दी पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो यहां पर आ जाएगा ए पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, जिसकी लिमिट आपको निकालना आता ही है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू एल एन ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव, जो कि याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस क्या क्या है, एक्स टू दी पावर एन, सारे बच्चों को पता होना चाहिए, आप लोग आईआईटी में अपीयर होने जा रहे हैं अब तो। एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का मीनिंग क्या हुआ, रूट एक्स का मीनिंग क्या होगा, ये वाला रिजल्ट हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। रूट एक्स का मीनिंग होता है 1/2 एक्स की पावर 1/2। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स टू दी पावर
-1/2, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। e टू द पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। e टू द पावर x का जैसे हमने पिछले पेज पे देखा है, ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक ही जगह बस आप e पुट कर दो, एक ही जगह का आप e पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव, ln x का मतलब होता है log x बेस e। ln x का मीनिंग क्या होता है, log x बेस e होता है, इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। log x बेस a, log x बेस a को आप पहले क्या करोगे, log x बेस e अपॉन log a बेस e, इस तरीके से लिख दोगे। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल ही दिया, बस यहां पर ये चीज एक्स्ट्रा अप्लाई करनी थी, ठीक है। साइन x का cos x, cos का साइन, tan का sec स्क्वायर, sec का sec tan, और cosec का माइनस कॉसेक कॉट, एंड कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट चेंज ही नहीं होता है तो 0 हो जाएगा। इन्वर्टिबल फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स फंक्शन का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर -1। कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का क्या हो जाएगा, 1/√एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जिनमें CO आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कोसाइन हो गया और कोटेंजेंट हो गया, कोसिकेक हो गया, इनके साथ में कौन सा साइन आता है, माइनस साइन आता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर फॉर्मूले हैं, तो इनके साथ में सबके साथ में माइनस साइन आता है। कॉस इनवर्स हो गया, फिर उसके अलावा कॉसेक इनवर्स हो गया, उसके अलावा कॉट इनवर्स हो गया। ये बेसिक चीजें हो गई। आइए अब हम लोग कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है e टू द पावर पाई का। e टू द पावर पाई क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन चेंज होता ही नहीं, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर x, सॉरी यहां पर लेकिन x टू द पावर e लिखा हुआ, तो x टू द पावर e को आप किसकी तरह ट्रीट करेंगे, ये x टू द पावर n की तरह ट्रीट होगा, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x क्यूब n की जगह 3 आ गया तो 3x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर -2 लिखा हुआ है, -2 बाहर आ जाएगा और वहां पर कितना हो जाएगा, x टू द पावर -3 हो जाएगा। log x बेस 2, log x बेस 2 को आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख दीजिए d/dx ऑफ ln x अपॉन ln 2, ठीक है। ln x का डेरिवेटिव होपफुली आपको आता ही होगा, तो 1/x हो जाएगा और अपनी जगह फिक्स, इसको ऊपर ले जाओगे तो log e बेस 2 ये बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखा है, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना हम लोगों ने सीखा। तो ये जो टेक्निक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये देखिए जरा, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं बताऊंगा हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले देख लिए, तो ये 1 पेजर नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं साथ के साथ में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ये माइंड मैप है बच्चों, माइंड मैप का मतलब एक छोटे से पेज में पूरा का पूरा चैप्टर समाहित है। तो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये सीधा सीधा वही है जो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने देखा था। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने यहां पर लिख के आप लोगों को दे दिया। अच्छा, आपको काम क्या करना चाहिए, इनका प्रिंट आउट निकलवा लेके अपने रूम में चिपका लेना चाहिए। इनका प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने रूम में चिपका लीजिए, ताकि आपको जब भी कंफ्यूजन हो, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, सीधा दीवार पे देखेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। इससे क्या होगा कि कई बार मेनी टाइम्स वो फॉर्मूले बार बार आपकी आंखों के सामने आते रहेंगे, आपके नहीं चाहने पर भी, आपके नहीं चाहने पर भी ये फॉर्मूले बार बार आपको दिखाई देते रहेंगे। एंड कोई चीज अगर बार बार दिखाई देती है तो उससे हमारे को प्यार हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो उससे हमारे को प्यार हो जाता है एंड फिर उसको भूल नहीं पाते हैं, ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सम एंड डिफरेंस रूल। पहली चीज तो यहां पर कोई फंक्शन f(x) उसको k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, k कांस्टेंट ऐसा कैसा बाहर निकाल दो, k कांस्टेंट ऐसा कैसा बाहर निकाल दो और f का डिफरेंशिएशन कर दो। भाई यहां पर ये तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो f'(x) ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है d/dx ऑफ f(x) प्लस gx। अगर प्लस आ गया तो f' प्लस gx हो जाएगा, माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा,
ठीक है, जैसे हमारे को ये फंक्शन लिखा हुआ बहुत बड़ा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना, इसका डेरिवेटिव हमें आता है, इसका आता है, इसका आता है। अब क्या काम करना है, यहां पर सम रूल लगाना है कि तीन फंक्शन का सम लिखा हुआ है, तीन फंक्शन का सम लिखा हुआ है और हमारे को उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो वाई डैश विल बी इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने देखी थी अप्लाई कर देंगे। तो इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल दो, इसका अलग से निकाल दो, इसका अलग से निकाल दो, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, तो e टू द पावर x का करोगे तो e टू द पावर x, वन हिट में, मतलब अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे को क्लियर होता जाएगा कि नहीं, हम डायरेक्ट वन हिट में भी इनका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल भी आप लोगों ने देखा होगा भाई, एफ एक्स इंटू जी एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, एफ डैश एक्स, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी एक बार में एक फंक्शन को एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, दूसरे को एज इट इज रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे f इंटू जी लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव f डैश हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे रहने दो g डैश, और फिर इसको ऐसे कैसे रहने दो, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो। बस ये काम करना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है बच्चों, क्लियर है। तो ये मैं सोच रहा हूं कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर होना चाहिए, बिकॉज डेरिवेटिव जो होता है इसमें से एक इजी क्वेश्चन आता है बच्चों, और इजी क्वेश्चन हमारा सही नहीं हो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। आप सब लोगों का मैं तहे दिल आईआईटी में सिलेक्शन चाहता हूं, और अगर आईआईटी में सिलेक्शन चाहते हो आप लोग भी एंड में भी, तो आप सब लोगों को पूरी एनर्जी के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी, रिवीजन अच्छे से कीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके लिए ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे को x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वही प्रोडक्ट रूल हमने लगा दिया, एफ जी डैश और जी एफ डैश हमने लगा दिया। तो एक बार इसको डेरिवेटिव निकालिए, इसको एज इट इज रख दीजिए, एक बार इसका डेरिवेटिव निकालिए, इसको ऐसा कैसा रख दीजिए, बस यही काम करना, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, और इसको ऐसा कैसा रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। एक बार इसका डेरिवेटिव निकाला तो cos x आ गया, इसको ऐसा कैसा रख दिया, काम खत्म हो गया। तीन फंक्शन अगर आ गए, तीन फंक्शन में भी यही चीज हमारे को ध्यान रखना है, तीन फंक्शन में भी यही पॉइंट हमारे को ध्यान रखना है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव, बाकी दो को ऐसा कैसा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, बाकी दो को ऐसा ऐसा, तीसरे का डेरिवेटिव, पहले दो को ऐसा कैसा, चार फंक्शन आ जाए, पांच फंक्शन आ जाए, यही मेथड आप लोगों को अडॉप्ट करना है। यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, यही मेथड आप लोगों को अडॉप्ट करना है। तो एफ जी एच है, एफ डैश का मैंने पहले का डेरिवेटिव कर दिया, बाकी दो को ऐसा कैसा छोड़ दिया, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दिया, बाकी दो को ऐसा कैसा रख दिया, फिर तीसरे का डेरिवेटिव निकाल दिया, बाकी दो को मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है भाई। तो ये इस तरीके से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। यहां पर जैसे एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, तीन फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और डेरिवेटिव कहां पर निकालना है, -1 में। तो यहां पर हमारे को एफ डैश अगर हम निकाल रहे हैं, एफ डैश में टोटल कितनी टर्म आएगी, 3 टर्म आएगी, लेकिन हमारे काम की सिर्फ एक ही टर्म है, पहले वाली, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, x+1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वो 1 हो जाएगा। बाकी दो फंक्शन ऐसे कैसे रख दिए मैंने, इसके बारे में दो और पार्ट आएंगे, उनको आपको लिखने की भी जरूरत, क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज डेरिवेटिव कहां पर निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव कहां पर निकाल रहे हो, -1 पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो -1 पे बाकी के दो पार्ट जो होंगे, ये पार्ट एंड जे पार्ट, जे पार्ट एंड जे पार्ट दोनों में x की वैल्यू -1 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, यू विल गेट ए 0, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फंडा यहां पर काम कर जाएगा। तो यहां पर पहले पार्ट में सिर्फ x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे, तो ये 4 बन जाएगा, 4 की पावर 1/2 2 हो जाएगा। एंड 9 + x टू द पावर 3 यहां पर भी पुट करोगे आप लोग, तो -1 आएगा, 9 - 1 यानी 8 पावर 1/3, यानी अगेन 2 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड मैप टेक्निक से एक बार हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा,
डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल देखा, ठीक है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। मतलब इतनी बार मैं आप लोग अच्छी से रिपीट करने वाला हूं कि आज आप कुछ भी भूल के नहीं जाएंगे क्लास से, ये मेरा वादा है, ठीक है। अगर आप लास्ट तक क्लास देख रहे हो तो ये मेरा वादा है कि आप कुछ भी भूल के नहीं जाएंगे। एफ डैश हमने डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था, एफ डैश इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो। फिर सेकंड नंबर पे हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव देखे, एक्स पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ए पावर एक्स का जनरली कंफ्यूजन होता है, तो ए पावर एक्स एल एन ए। और किस में कंफ्यूजन होता है, लॉग एक्स बेस ए। लॉग एक्स बेस ए का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स एल एन ए, ठीक है, 1 बाई एक्स एल एन ए हो जाएगा। फिर आपको कोसेक में कई बार कंफ्यूजन होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट हो जाएगा। टैन इनवर्स में अगर आपको कंफ्यूजन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स आ गया तो उसके बस माइनस साइन लगा दो। उसके बाद में सम रूल हम लोगों ने देखा, दो फंक्शन का सम लिखा हुआ, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने देखा है। बस इतना ही अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वोशिएंट रूल है, दो फंक्शन का अगर रेशियो, दो फंक्शन का रेशियो अगर है तो भैया अगर आप कंफ्यूजन हो गए हैं तो इसको f इंटू जी की पावर -1 लिख दीजिए ना, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से भी कर सकते हो। अदरवाइज यहां पर बस ध्यान रखिए, नीचे वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लिखेंगे उस टाइम पे माइनस लगा दीजिए। तो यहां पर आ जाएगा एफ डैश इंटू जी, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखोगे तो वहां पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। तो माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर, ये क्वोशिएंट रूल हो जाएगा, ठीक है। क्वोशिएंट रूल हम लोगों ने देख लिया। हमारे को मान लीजिए डेरिवेटिव निकालना 4x प्लस 5 अपॉन 3 माइनस एफ एक्स। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस के लिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है लीनियर अपॉन लीनियर वाला, इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूं जिससे विद इन सेकेंड आप डेरिवेटिव, विद इन सेकेंड, ठीक है, ठीक है। लेकिन आज तो मैं प्रॉपर मेथड से ही बता, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा, आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव आप लिख दीजिए, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर काफी लंबा किया है क्या भाई, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 इंटू 1 आ जाएगा, 3 माइनस 5x हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहां पर ये माइनस साइन आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -5। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 37 अपॉन 3 माइनस 5x का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ध्यान रखना, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है आप क्वोशिएंट रूल लगाने मत बैठ जाना। क्वोशिएंट रूल लगाने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, पहली चीज तो यहां पर जो है ये π/2 होती है, π/2 पुट कर देंगे तो 2 अपॉन पाई बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में भी एक काम और आप कर सकते हैं, या तो आप सीधा डेरिवेटिव अप्लाई कर दीजिए क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव एक जैसा आने वाला है। अदरवाइज ठीक है, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 अपॉन पाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसमें आपने गलती से भी क्वोशिएंट रूल दिया होता तो ये आपका काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता, इसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, चेन रूल देखने वाले हैं। एफ जी एक्स का हमारे को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। जैसे यहां पर जो फंक्शन हमारे को गिवन है, ये फंक्शन किसका फंक्शन है, यू का फंक्शन है, तो हम इसको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते थे, यानी डी वाई बाई डी यू तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें डी यू बाई डी एक्स से तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में निकल जाएगा। तो यही चीज तो अपने को निकालनी थी यार, ठीक है। तो ये एफ डैश यू यानी जो फंक्शन है उसको पहले, जैसे ये एफ जी एक्स लिखा हो तो पहले इसको जी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में जी एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर tan log x है, तो tan log x है, ऐसा सोचिए यार कि ये log x बराबर जो है ना वो t है, log x बराबर t है, तो यहां पे फंक्शन हमारे पास में क्या लिखा हुआ, tan t लिखा हुआ। इसका अगर अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो d बाई डी टी निकाल दीजिए, t के रेस्पेक्ट में करा अपन है तो sec स्क्वायर t, इतना तो सर हमारे को आता है, लेकिन हमारे को
निकालना था, हमारे को तो डी बाई डी एक्स निकालना था। तो डी बाई डी एक्स को फिर किस तरीके से हम जज करेंगे, डी बाई डी एक्स पहले हमने टी के रेस्पेक्ट में करा, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये डी बाई डी टी हमने निकाल दिया, तो हमें तो क्या निकालना था, डी एफ बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो ये डी एफ बाई डी टी, और फिर टी को आप रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दीजिए। ठीक है, तो बस वही काम हम लोगों ने किया है। तो यहां पर सेक स्क्वायर टी आ गया था, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना आ जाएगा, 1/x ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, मान लीजिए यहां पर इसके रिलेटेड कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। एफ एक्स की पावर एन का हमारे को डेरिवेटिव निकालना है। एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव हम लोगों को आता ही ऑलरेडी, एक्स टू दी पावर एन का डेरिवेटिव हम लोगों ने पहले देखा था, तो उसी रिजल्ट का यूज करेंगे। तो एन इंटू एफ एक्स की पावर एन माइनस वन, यहां तक तो वही चीज होगी, यहां तक तो एफ एक्स को अगर मैं टी मान लूं तो वही चीज बन जाएगा। ठीक है ना भाई, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एफ को भी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे एल एन एफ एक्स है, तो एल एन वाई का क्या होता है, 1/y, तो ये 1 क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब आप एफ एक्स का और आप निकालिए, 1/एफ एक्स का क्या हो जाएगा, -1/एफ स्क्वायर एक्स, ये तो पहले देखा ही था हम लोगों ने, 1/x स्क्वायर वाला, और बाद में एफ का और डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का मतलब ये होता है, ये वाई स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 1/y का। सारी चीज हम लोगों ने पहले से देखी हुई। ठीक है, तो गाइज ये हम लोगों ने क्या देख लिया है, चेन रूल देख लिया है। ठीक है, तो अब माइंड मैप में वापस से वही चीज मैंने बोला था आप लोगों को आज कि मैं बार बार रटवा दूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा इस चीज को कि ये चैप्टर कभी भूल नहीं पाओगे। क्या पढ़ा, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था, इसके बाद में हम लोगों ने देखा था बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे थे। एफ एक्स यहां पर जैसे एक्स की पावर एन, फिर उसके बाद में साइन, कोस, टेन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सारे स्टैंडर्ड जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सबके डेरिवेटिव हम लोगों ने यहां पर देख लिए। फिर उसके बाद में सम एंड डिफरेंस रूल हम लोगों ने देखा, दो फंक्शन का सम लिखा हुआ है, डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए। प्रोडक्ट रूल देखा, दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ, एक का प्रोडक्ट कीजिए, सॉरी एक का डेरिवेटिव निकालिए, दूसरों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे का डेरिवेटिव निकालिए, पहले को मल्टीप्लाई कीजिए। क्वोशिएंट रूल भी हमारे को ये बोलता है, एफ अपॉन जी, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव इंटू नीचे वाला। ठीक है, जब नीचे वाला वापस से ऊपर आएगा तो उसके साथ में कौन सा आ जाएगा, साइन, माइनस साइन आ जाएगा। तो वहां पर जब उसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो जी के साथ में, जी डैश के साथ में माइनस साइन आ जाएगा, जी डैश एफ हो जाएगा अपॉन जी स्क्वायर। चेन रूल, चेन रूल आप लोगों ने अभी जस्ट अपन ने कवर किया ही है, चेन रूल। ठीक है, तो ये एक पेज में हमने ये 6-7 पॉइंट्स जितने भी थे वो सारे के सारे समराइज कर दिए। इन पॉइंट्स की हेल्प से आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब किया जाता है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पहले कि बहुत सारे फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है भाई, जैसे प्रोडक्ट रूल हमारे को अप्लाई करना है तो 2 फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फंक्शन 10 है तो टोटल वहां पर कितनी टर्म्स बनेगी, 10 अलग अलग डिफरेंस 10 अलग अलग टर्म्स को अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार एफ डैश, एक बार f1 डैश, फिर f2 डैश, फिर f3 डैश, फिर f10 डैश। तो टोटल मिला के 10 टर्म्स हमारे को दिखाई देगी, तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लॉग निकाल लेते हैं पहले और फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। दूसरा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल अगर है तो भी हम लोग लॉग लेके ही उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है x पावर x, इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले तो आप लॉग निकाल लीजिए, लॉग लगाए, इसका लॉग लगाते ही क्या बन जाएगा, लॉग y, x टू द पावर x बाहर आ जाएगा, लॉग x यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहां पे डेरिवेटिव आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर x पावर x भी तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ये तो आपने बताया नहीं। चलिए भाई इसका अलग से निकाल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये y1 के इक्वल है, ये y1 के इक्वल है, तो log y1 बराबर क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन y1 y डैश, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो log x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव।
प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम लोग, तो यहां पे इसको ऐसे कैसा रखा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। फिर उसके बाद में इसका डेरिवेटिव जब निकाल लेंगे तो इसको ऐसा कैसा रख देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, y डैश इक्वल्स टू y1 यानी x टू द पावर x 1 प्लस ln x आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ। क्लियर फंडा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। पहले क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये लिखा हुआ ऐसा कैसा यहां पर छाप दिया और इसको ऐसे कैसे रख दिया। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे रख देंगे और यहां पर इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, खत्म हो गया कैसे। क्लियर है। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी हमारे को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहां पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है लेकिन दो फंक्शन अलग अलग, तो इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। जो सम रूल हम लोगों ने देखा है कि दो फंक्शन का अगर सम लिखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं u बोल देता हूं, इसको v बोल देता हूं। पहले इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हमारे को कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, वही log लेके हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है ना भाई, log लेके हम लोगों ने कर लिया। फिर v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो v का डेरिवेटिव यह आ जाएगा और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर फंडा। ठीक है ना भाई, इसमें कई बार एक और मैं आप लोगों को अप्रोच बता देता हूं। ठीक है, एक अप्रोच में आप लोगों को और बता देता हूं। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल को हमें डिफरेंशिएट करना हो, एक और मेथड में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को अगर डिफरेंशिएट करना हो, मान लीजिए fx पावर gx, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तो एक बार आप क्या कीजिए, fx को कांस्टेंट मान के सोल्व कर लीजिए। तो ध्यान से देखना भाई, यहां पर जैसे ये hx है तो dh बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। तो d बाई dx, एक बार आप क्या कीजिए, f को कांस्टेंट मान लीजिए कि ये कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट है और gx वेरिएबल है। और एक बार आप क्या कीजिए, d बाई dx, f को वेरिएबल मान लिए, ये वेरिएबल है और ये क्या हो जाएगा, g कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल। ठीक है, ऐसा मान के भी आप वन हिट में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a टू द पावर x जैसा कुछ है, a टू द पावर gx जैसा कुछ है। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, यहां पर क्या आ जाएगा, ln fx हो जाएगा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव a टू द पावर x का हो जाएगा ना भाई, a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x ln a, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, f टू द पावर g ln f, और ये तो वेरिएबल था तो g डैश यहां पर हो जाएगा। fx को मैंने कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव निकाला। सेकंड, इसको आप वेरिएबल मानिए, इसको कांस्टेंट मानिए, यानी x टू द पावर n के जैसे। तो यहां पर डेरिवेटिव निकालोगे तो gx f की पावर g माइनस 1 आ जाएगा इंटू f डैश x आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लाइक अगर हमारे को x टू दी पावर x को डेरिवेटिव निकालना है, या जैसे यहां पर x टू दी पावर 10x का अपने को डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x टू दी पावर 10x का डेरिवेटिव निकालना, तो एक बार मैं क्या करूंगा, x को कांस्टेंट मान लूंगा, 10 को वेरिएबल मान लूंगा। एक बार मैं क्या करूंगा, x को वेरिएबल मान लूंगा और 10 को कांस्टेंट मान लूंगा। जो ब्रैकेट में है उसको कांस्टेंट मान लिया। तो यहां पर कांस्टेंट की पावर 10x, a की पावर x जैसा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a की पावर x, फिर क्या होता है ln a यानी ln x हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। फिर यहां पर हम लोगों ने क्या करा भाई, x टू दी पावर 10x, यहां पर 10 को आप कांस्टेंट मानिए यानी x टू दी पावर n के जैसे, तो यहां पर क्या आ जाएगा tan x, x टू दी पावर 10x माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहां पर ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। x टू दी पावर 10x अगर कॉमन आप लेते हो तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। x टू दी पावर 10x आप कॉमन लोगे तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है फंडा, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ sin x, sin 2x, sin 3x, sin nx,
अब यहां पर अगर जैसे मैंने बोला था ना आप लोगों को कि 10 फंक्शंस अगर है तो उनका डेरिवेटिव निकालना हमारे को, प्रोडक्ट अगर है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम यहां पर क्या करना चाहिए हमारे को, सबसे पहला काम हमारे को करना चाहिए log ले लीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा log sin x sin 2x और फिर उनका डेरिवेटिव निकालिए तो बहुत इजी वे में डेरिवेटिव निकल जाएगा। log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर इसका sin 2x, फिर यहां पर cos 2x into 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा। तो बहुत इजीली आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यानी यहां पर क्या होगा, x एंड y दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको गिवन होंगे, किसी थर्ड पैरामीटर के फॉर्म में गिवन होंगे कि x जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, y जो है इस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, x इस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, यानी x एंड y दोनों किसी थर्ड पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हमारे को क्या करना होगा, लाइक यहां पर मान लीजिए कि x इक्वल्स टू एफ टी लिखा हुआ है, t का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, y भी t का कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहां पर x में क्या निकाल सकते हो आप, dx बाई dt, dy बाई dt ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर फाइंड आउट करना dy बाई dx तो बस आपको इससे डिवाइड करना है, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट dy बाई dx। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x एंड y दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के उनका रेशियो ले लेना, ठीक है। लाइक y इक्वल टू टी स्क्वायर है, x इक्वल टू साइन टी है, तो dy बाई dt आप निकालिए, dy बाई dt 2t हो जाएगा, dx बाई dt निकालिए cos t हो जाएगा, dy बाई dx निकालेंगे तो यहां पर सीधा रेशियो ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसा हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन था। मान लीजिए fx को किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना, gx के रेस्पेक्ट में निकालना, तो fx का डेरिवेटिव निकालिए और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, gx के डेरिवेटिव से उसको डिवाइड हम लोग कर देंगे, ठीक है। लाइक sin x का डेरिवेटिव हमारे को निकालना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, तो यहां पर इस फंक्शन को मान लीजिए मैंने f बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया, g बोल दिया, तो f डैश कितना आ जाएगा, यहां पे u बोल दिया है तो ये cos x आ जाएगा, v डैश कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, बट हमारे को तो क्या निकालना, du बाई dv निकालना था, तो यहां पर डिवाइड कर दिया। क्लियर है बच्चों। एक और क्वेश्चन जैसे यहां पर f tan x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, g sec x के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो यहां पर इसका अलग डेरिवेटिव निकाले, इसका अलग डेरिवेटिव, दोनों का क्या ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए। तो यहां पर f डैश tan x आ जाएगा और tan x का डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे तो sec स्क्वायर x, वही चीज यहां पर अप्लाई कर दी, यहां पर हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद में हमारे को बोला है कि पाई बाई 4 पे निकालना है, पाई बाई 4 x की वैल्यू पाई बाई 4 हमने पुट कर दी, f डैश tan पाई बाई 4, g डैश sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 अपॉन tan पाई बाई 4, ये ऐसा कुछ हमारे को दिखाई देगा। ये वैल्यू हमारे को गिवन है, ये रही, और ये भी वैल्यू हमारे को गिवन है, यहां पर गिवन है। रेशियो जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे को हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है, वापस से एक बार माइंड मैप से इसको फटाफट रिवाइज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन में भी ये क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, यानी एडवांस रिवीजन हो गया। अब आप इस टेक्निक से कभी नहीं भूल पाएंगे। सबसे पहले क्या रिवीजन करा हम लोगों ने, सबसे पहले क्या रिवाइज करा, फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने रिवाइज किया, जो डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट हैंड डेरिवेटिव जो देखा था वही चीज यहां पर है। क्लियर है, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। उसके बाद में स्टैंडर्ड फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, और उसके अलावा x टू द पावर n का यहां पर है, x टू द पावर n पावर फंक्शन जिसको बोलते हैं, इन सबका यहां पर हो जाएगा। कंफ्यूज किस किस में होते हो, log x बेस है, log x बेस को कुछ भी मत करो, ln x अपॉन ln a लिखो और डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। a टू द पावर x है, a टू द पावर x को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x को डायरेक्ट याद रखिए आप लोग, a टू द पावर x ln a, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इसको मैं लिख के भी बता सकता हूं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रूट x का मतलब हो जाएगा x टू द पावर 1/2,
1/2 बाहर आ जाए, x टू द पावर माइनस 1/2। x टू द पावर n का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का भी वही होगा, बस माइनस साइन आ जाएगा। टेन इनवर्स का आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, वही होगा जब माइनस साइन लग जाएगा बस। इसी तरीके से कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सम रूल हम लोगों ने देखा। एक फंक्शन अगर दो फंक्शन के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है, डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपने देखा होगा, ठीक है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक बार एक का डेरिवेटिव निकालिए, दूसरे को ऐसा कैसा, फिर दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव निकालेंगे और पहले वाले को ऐसा कैसा रख देंगे। क्वोशिएंट रूल हम लोगों ने देखा था, एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, जब एफ डैश का साइन लिखेंगे, एफ डैश का डेरिवेटिव निकालेंगे, सॉरी एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एफ डैश इंटू जी एक्स माइनस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। चेन रूल हम लोगों ने देखा ही था, एफ के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन लिखा हुआ तो पहले एफ का डेरिवेटिव निकाले, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाले। जैसे एफ जी एक्स का निकालना है, एफ डैश जी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन कब अप्लाई करते हैं, जब बहुत सारे फंक्शंस का क्या लिखा हो, प्रोडक्ट लिखा हो, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हो, ठीक है। पैरामेट्रिक हम लोगों ने जस्ट देखा ही है, एंड डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। ठीक है गाइस, तो फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज यह है इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल चैनल, जहां पे आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट कोटा की बेस्ट फैकल्टीज द्वारा। तो फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।